हेलो गाइस, एक बार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो समूह 4 के अंतर्गत जो सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए भर्ती होती है, तो उसका ये 2018 का नोटिफिकेशन है। आपको पता होगा कि इसमें जो है क्या क्या अर्हताएं लगी थी और कितने पद आए थे, कौन कौन से पद आए थे। ठीक इसी प्रकार से आपको पता होगा कि व्यापम के कैलेंडर में सबसे ऊपर जो नोटिफिकेशन जो आने वाली है वो ग्रुप 4 की ही आने वाली है। समूह 4 के अंतर्गत जो है सहायक ग्रेड 3 और जो स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इन्हीं के पद के लिए जो है सबसे पहले अब नोटिफिकेशन आने वाली है। आगे आने वाले समय में यह बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके अंतर्गत आपका कैसा क्या रहेगा अर्हताएं, तो अर्हताएं वही रहेगी। आपको पता होगा कि इसमें सबसे पहली चीज जो अनिवार्य रहता है वो सीपीसीटी अनिवार्य रहता है बहुत ज्यादा पदों के लिए। बहुत ही कम मात्रा में जो है 10 या 40 पद ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आपको सीपीसीटी नहीं लगेगा, बल्कि जो है एक सिर्फ ग्रेजुएशन लगेगा या ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट लगेगा या इसी तरह की अन्य क्वालिफिकेशन आपको लग सकती है। बाकी जितने भी पद यहाँ पर रहेंगे, स्टेनोटाइपिस्ट और जो स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सभी के लिए अनिवार्य रूप से सीपीसीटी आपका कंपलसरी रहेगा। कुछ पद ऐसे रहेंगे जिसमें सीपीसीटी आपका इंग्लिश और इंग्लिश दोनों से होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी। और कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें केवल और केवल आपको हिंदी क्वालिफाई जो आपका सीपीसीटी रहना चाहिए। और क्या रहना चाहिए, तो इसमें और अन्य अर्हताएं आप देख सकते हैं क्या क्या रहेगी। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग अर्हताएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग जगह पर मिलेगी। और इसमें कितने पद आते हैं वो भी आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका सबसे पहले सिलेबस क्या रहने वाला है। समूह 4 के लिए आपका सिलेबस जो है सामान्य ज्ञान रहेगा, बिल्कुल सामान्य ज्ञान पूछेगा। इसका कोई डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया है। एमपी का और जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं वही वही पूछेगा, कुछ स्टैटिक आ सकते हैं। इसी तरह से जो है धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, तो आपका भी आप लेवल बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि लेवल बढ़ के ही अब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, पहले बिल्कुल लॉ लेवल की हिंदी पूछी जाती थी, अभी भी लॉ लेवल की हिंदी पूछी जाती है, वही हिंदी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। सामान्य अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी में भी बहुत ही लॉ लेवल का जो है एंटोनिम सिनोनिम्स बहुत ही कम पूछे जाते हैं। बाकी सब आपका एरर पूछा जाता है ग्रामर का, वो भी बहुत ही आसान लेवल का जो है पूछा जाता है, जैसे आर्टिकल हो गए और जो अन्य ओ एट एंड इन द का प्रयोग जो होता है। और सामान्य गणित भी बहुत ही सामान्य पूछी जाएगी, सामान्य अभिरुचि भी बहुत ही सामान्य रहेगी, और कंप्यूटर का ज्ञान भी सामान्य रहेगा। बहुत ही हार्ड लेवल में आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य लिखा है, सामान्य ही आपका ये रहने वाला है। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर अर्हताएं क्या रहेगी आपकी। जो अर्हताएं रहेगी 10+2 आपका उत्तीर्ण रहना चाहिए, ये यहाँ पर रहेगा, ध्यान रखिएगा। और टाइपिंग की आपका रहना चाहिए सीपीसीटी। उसी के तहत आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूजीसी से जो है डिप्लोमा होना चाहिए, किसका, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये आपसे पूछा जाएगा, मांगा जाएगा। या इसमें जो है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग का जो आईटीआई है ये भी आपका लग सकता है। क्या क्या लग सकता है इसमें आपको मिल जाएगी सारी जानकारी, ये 5 चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब चलिएगा पद वाइज हम जानकारी देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें आखिर जो है कितने पद किस किस पर रहते हैं। जैसे यहाँ पर कलेक्ट्रेट जिला सीधी की पोस्ट है, इसमें बताया गया कि टोटल जो है आपके 17 पद यहाँ पर है। सहायक ग्रेड 3 के पद है, इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता लगेगी, तो इसके लिए 10+2 यानी कि आपका 12वीं पास होना चाहिए उत्तीर्ण, और 1 वर्ष का जो है आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, और सीपीसीटी का आपके पास प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। तो इस तरह से सहायक ग्रेड 3 की आपका रहता है। इसी तरह से यहाँ पर भी सहायक ग्रेड 3 के पद दिए गए हैं, उसमें भी सेम आपका जो है शैक्षणिक योग्यता रहेगी। और उसके बाद में अन्य पदों की जानकारी देखने की कोशिश करते हैं हम, सहायक ग्रेड 3 के अलावा जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो वो पद आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे। जैसे आपको स्टेनोटाइपिस्ट चाहिए हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी का आपका एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, शीघ्र लेखन में 80 शब्द जो है प्रति मिनट आपका होना चाहिए। ठीक इसी तरह से आप जो है अन्य यहाँ पर देख सकते हैं, सहायक ग्रेड 3 के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और जो अन्य पद हैं स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी, इंग्लिश, तो सभी के लिए अलग अलग जो है शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर बताई गई है, और सभी का अलग अलग यहाँ पे पोस्ट दी गई है, जिला वाइज और विभाग वाइज यहाँ पर आई हुई है।
तो इस तरह से आपका ये कहीं ना कहीं पदों की संख्या रहती है, योग्यता रहती है, और इस तरह से आपकी नोटिफिकेशन रहती है। ठीक इसी प्रकार से लगभग फिर से ये जो है आपकी नोटिफिकेशन जारी होगी। इस बार जो आपकी नोटिफिकेशन जारी होगी वो कहीं ना कहीं अच्छे खासे पदों पर आपको देखने को मिल जाएगी। जो पिछली बार हुई थी वो भी काफ़ी अच्छे पदों के साथ पे जो नोटिफिकेशन है जारी हुई थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें, क्या क्या क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आपने देखा कि आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो है आपका 12वीं लगता है, सीपीसीटी लगता है, और कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा लगता है। तो इससे बहुत सारे पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ बहुत ही कम पद होते हैं जिसमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती है, तो जिसका कट ऑफ भी आपको बहुत ही हाई देखने को मिलेगा। इसका कट ऑफ क्या जाता है आपको पता ही होगा, इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। इसका कट ऑफ जो है इस बार जो है 80 के प्लस ही रहने की संभावना है, और हो सके तो 85 ही प्लस जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें कि किस तरह से जो है इसकी वैकेंसी और नोटिफिकेशन जारी होती, कितने पदों पर होती है, किस तरह की वैकेंसी रहती है, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता लगती है। चलिएगा तो मित्रों, फिर मिलते हैं